रचित सुसमाचार अध्याय 9। लकवे के रोगी को चंगा करना। फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, और देखो कई लोग लकवा के एक रोगी को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बात जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना उठ और चल फिर? परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। वह उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और परमेश्वर की महिमा करने लगे, जिसने मनुष्य को ऐसा अधिकार दिया है। मती का बुलाया जाना। वहां से आगे बढ़कर यीशु ने मती नामक एक मनुष्य को मैसूल की चौकी पर बैठा देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वह घर में भोजन करने के लिए बैठा तो बहुत से मैसूल लेने वाले और पापी आकर यीशु और उसके चेलों के साथ खाना खाने बैठे। ये देखकर फरीसियों ने उसके चेलों से कहा, तुम्हारा गुरु मैसूल लेने वालों और पापियों के साथ क्यों खाता है? ये सुनकर यीशु ने उनसे कहा, वैद्य भले चंगे के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। इसलिए तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो। मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूँ। उपवास का प्रश्न। तब यूहन्ना के चेलों ने उसके पास आकर कहा, क्या कारण है कि हम और फरीसी इतना उपवास करते हैं पर तेरे चेले उपवास नहीं करते? यीशु ने उससे कहा, क्या बराती जब तक दूल्हा उनके साथ है शौक कर सकते हैं? पर वह दिन आएंगे जब दूल्हा उनसे अलग किया जाएगा, उस समय वह उपवास करेंगे। कोरे कपड़े का पैबंद पुराने वस्त्र पर कोई नहीं लगाता, क्योंकि वह पैबंद उस वस्त्र से कुछ और खींच लेता है और वह अधिक फट जाता है। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते, क्योंकि ऐसा करने से मशक फट जाती है और दाखरस बह जाता है और मशकें नष्ट हो जाती हैं। परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं और वह दोनों बचे रहते हैं। मृत लड़की और बीमार स्त्री। वह उनसे ये बातें कह ही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। यीशु ने उठकर अपने चेलों समेत उसके पीछे हो लिया, और देखो, एक स्त्री ने, जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिर कर उसे देखा और कहा, पुत्री, ढांढस बांध, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अतः वह स्त्री उस घड़ी चंगी हो गई। जब यीशु उस सरदार के घर में पहुंचा और बांसुरी बजाने वाले और भीड़ को हुल्लड़ मचाते देखा, तब कहा, हट जाओ, लड़की मरी नहीं पर सोती है। इस पर वह उसकी हंसी करने लगे, परंतु भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी, और इस बात की चर्चा उस सारे देश में फैल गई। 2 अंधों को दृष्टिदान। जब यीशु वहां से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे ये पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उससे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। तब उसने उनकी आंखों को छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात को ना जाने। पर उन्होंने निकलकर सारे देश में उसका यश फैला दिया। एक गूंगे को चंगा करना। जब वह 12 जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को, जिनमें दुष्टात्मा थी, उसके पास लाए, और जब दुष्टात्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा।
इस पर भीड़ ने अचंभा करके कहा, इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। परंतु फरीसियों ने कहा, ये तो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है, मजदूर थोड़े हैं। यीशु सब नगरों और गांव में फिरता रहा, आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलताओं को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वह उन भेड़ों के समान जिनका कोई रखवाला ना हो व्याकुल और भटके हुए से थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, पके खेत तो बहुत हैं पर मजदूर थोड़े हैं, इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। आमीन।